says angles in same segment of a circle are equal. What does it mean? इसको समझने की कोशिश करो। देखिए यहाँ पर अगर मैंने पी क्यू एक आर्क बनाया तो देखिए यहाँ पर दो सेगमेंट बनेगा। एक सेगमेंट ये छोटा वाला बनेगा माइनर, दूसरा बनेगा मेजर। तो एक होगा माइनर सेगमेंट और एक होगा मेजर सेगमेंट। पी क्यू एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब क्या होता है, पी क्यू एक आर्क है और ये मेजर सेगमेंट के अंदर आप देखिए एक एंगल बना रहा है पी ए सी, दूसरा एंगल बना रहा है पी सी क्यू। दोनों एंगल्स इक्वल होगा। अगर ये माइनर सेगमेंट के अंदर भी बनाएगा दो एंगल्स तो वो भी इक्वल होगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। सर इसको प्रूफ कैसे करें? प्रूफ सिंपल है। इसका प्रूफ एक्चुअली इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम, बट फिर भी आपको मैं समझा दूं कि देखिए एक कंस्ट्रक्शन अगर मैं कर लूँ कि पी ओ क्यू सेंटर पे बना रहा है एंगल एक्स, तो ये एंगल अगर एक्स होगा बच्चों, तो हमने अभी देखा है लास्ट थ्योरम के अंदर कि ये अगर एक्स है तो ये x/2 होगा और ये भी क्या होगा, x/2 होगा, बिकॉज एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ऑलवेज द डबल ऑफ द सरकमफ्रेंस, या फिर सेंटर का हाफ सरकमफ्रेंस पे होगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर वही किया कि पी ए सी क्या होगा, पी ओ क्यू का आधा होगा, पी सी क्यू क्या होगा, पी ओ सी का आधा होगा। दोनों ही अगर पी ओ क्यू का आधा होंगे तो इफ यू कंपेयर दिस टू इक्वेशन राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड्स विल बी इक्वल। यानी इसका मतलब ये होता है कि पी क्यू अगर 100 होगा तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। ये अगर 80 होगा तो ये 40 होगा, ये 40 होगा। यानी वॉट एवर एंगल दिस इज मेकिंग at the center, this will be half, and if both are equal then they are equal to each other. So that is the meaning of angles in the same segment of a circle are equal. Next is angle in semicircle is right angle. See, this is a semicircle. Semicircle means half circle. Semicircle means what? Half circle. If this is making an angle of right angle in the semicircle, if you can draw as many angles as you want, this also will be 90. If you want this also will be 90. So यानी इसका मतलब ये होता है सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनेगा वो हमेशा राइट एंगल होगा। यानी दिस विल बी 90, ये भी 90 होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सर इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए प्रूव करने का बहुत सिंपल तरीका है। ए ओ बी एक आर्क है, सेंटर में एंगल बना रहा है ए ओ बी, और ए क्यू बी या ए पी बी बना रहा है सरकमफ्रेंस के ऊपर। तो ये सरकमफ्रेंस का एंगल सेंटर का हाफ होगा, तो ए क्यू बी ए ओ बी का आधा होगा। ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है तो ए 180 का आधा होगा 90। यहाँ पर भी आप चाहो तो 180 का आधा होगा 90। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर इज सेमी सर्कल के अंदर जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। और यहाँ पर सेंटर और सरकमफ्रेंस के ऊपर जब एक ही आर्क एंगल बना रहा है तो ये एंगल इसका हमेशा डबल होगा, और सरकमफ्रेंस के ऊपर जो भी एंगल बनेगा दैट इज ऑलवेज इक्वल। सो लेट मी ट्राई टू कंक्लूड हियर। Angle made by an arc in the same segments are always equal. This angle will be equal to this angle will be also equal. अब suppose if I take one more angle यहाँ पर अगर मैं ले लूँ उसको जोड़ दूँ तो वो भी क्या होगा, इसके बराबर ही होगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी एंगल बनाओगे सारे इक्वल होंगे। उसी तरह से आप यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी एंगल बनाओगे all will be equal to 90 degree. So angle in the same segment are equal. Angle in semicircle is equal to 90 degree. Next topic is cyclic quadrilateral. What is the meaning of cyclic quadrilateral? See, cyclic quadrilateral means what? A quadrilateral whose vertices lie on the circle. सर्कल के ऊपर अगर सारे वर्टाइसिस अगर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक सर्कल है, हियर वर्टाइसिस ए बी एंड सी ऑल लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। If all lies on the circumference of a circle, then this is called as cyclic quadrilateral. A quadrilateral ABCD is called as cyclic if all four vertices of it lie on the circle. सारे अगर सर्कल के ऊपर है तो we call it as cyclic quadrilateral. तो cyclic quadrilateral, a quadrilateral ABCD is called as cyclic if all the four vertices of it lie on the circle. उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के आमने सामने वाले एंगल अगर आप प्लस कर दोगे तो वो 180 होगा। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज ऑलवेज 180, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज ऑलवेज 180, ये प्रॉपर्टी होती है। और दूसरा ऐसा है कि इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 180 अपोजिट एंगल्स देन द क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक।
यानी अगर क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है तो आमने सामने के वाले कोण मिला के 180 होगा, और अगर किसी क्वाड्रिलैटरल के अंदर आमने सामने वाले कोण मिला के 180 हो रहा है तो वो क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक होगा। दैट मीन्स व्हाट, इफ द क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक then the sum of opposite angles is 180, and if the sum of opposite angles of a quadrilateral is 180, then the quadrilateral is cyclic. So converse is also true. So what I repeat, if in the quadrilateral is cyclic, the sum of opposite angles is 180, or if in a quadrilateral, if sum of opposite angles is 180, then the quadrilateral is cyclic. So this is what I have written here. Theorem 10.1 says the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180, that is angle A plus angle C is 180, angle B plus angle D is 180. Theorem 10.11 says if the sum of pairs of opposite angles of a quadrilateral is 180, then the quadrilateral is cyclic. So that means what, if this plus this, if these two angles add up to 180, then it is cyclic quadrilateral. And here what we say, if it is cyclic quadrilateral, then angle is, sum of the angles is 180. So both the statements are converse of each other. Quadrilateral is cyclic, sum of opposite angles is 180. Sum of opposite angles is 180, quadrilateral is cyclic. So this is what you should know about what is cyclic quadrilateral, properties of cyclic quadrilateral. Angles in the same segments are equal, angles in semicircle are 180, sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180.